दोस्तों, शहर के एक नामी एसडीएम साहब जो कि अपने काम की वजह से चर्चा का विषय बने हुए थे। वो किसी के साथ में अन्याय नहीं करते थे और जो रिश्वतखोरी का काम करता था उसको बिल्कुल भी बख्शते नहीं थे। दोस्तों, उन एसडीएम के पास में एक गुप्त तरीके से एक सूचना जाती है कि एक ऐसा गांव है जिस गांव में 5 साल की छोटी बच्ची की शादी एक 45 साल के अधेड़ व्यक्ति के साथ में हो रही है। जब ये बात भाई एसडीएम साहब को पता चलती है तो एसडीएम साहब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भला इतनी छोटी बच्ची के साथ में इतना बड़ा अन्याय। और वो एसडीएम साहब अपने लोगों के साथ में चल देते हैं और पहुंच जाते हैं भाई उसी गांव में, उसी घर में जहां पे छोटी बच्ची की शादी अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ में हो रही थी। तो वहां का माहौल ऐसा हो जाता है, सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों, जो 5 साल की बच्ची थी वो एसडीएम को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और भावों से उठ के एसडीएम साहब के सीने से लग जाती है और कहती है कि तुम ही मेरे दूल्हा हो, तुम बिल्कुल दूल्हा के जैसे लगते हो, तुम बिल्कुल पति के जैसे लगते हो। दोस्तों, एसडीएम साहब को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी बच्ची मुझको ऐसे क्यों कह रही है कि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे दूल्हा हो। और दोस्तों, उसके बाद में जो होता है बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला होता है। और जब एसडीएम साहब के बारे में आप आगे सुनेंगे तो आप भी उनकी तारीफ करने में हिचकेंगे नहीं। तो आखिर में वो बच्ची क्यों कह रही थी और उसके बाद एसडीएम साहब ने क्या किया उस बच्ची के साथ में, तो चलिए पूरी कहानी को बताते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के कपूरथला जिले की। कपूरथला जिले में एक एसडीएम साहब जिनका नाम कुलविंदर कौर होता है। दोस्तों, कुलविंदर कौर अपने काम के प्रति चर्चा का विषय बने हुए थे। वो कभी भी रिश्वतखोरी वाला काम नहीं करते थे, किसी से रिश्वत नहीं लेते थे। जो गलत होता था उसको गलत ठहराते थे, जो सही होता था उसको सही ठहराते थे। तो इनका काम यूं ही बड़ा बढ़िया से चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों, उसी कपूरथला जिले के अंतर्गत एक वहां पे ऐसा गांव पड़ता है जिस गांव में एक प्रधान जी जिनका भाई जलजला रहता था उस गांव में। और प्रधान जी के सामने किसी का भी मुंह नहीं खुलता था, चाहे वो प्रधान जी किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करें या किसी के साथ में गलत व्यवहार करें, कोई भी प्रधान जी के खिलाफ बोलता ही नहीं था। यानी कि प्रधान जी की गुंडई दबंगई इस तरीके की भाई वहां पे चलती थी। अब दोस्तों, उसी गांव में एक ऐसे पति पत्नी रहते थे जो बेहद ही ज्यादा गरीब थे, जिनमें से जो पति थे वो अक्सर बीमार रहते थे और उनकी जो पत्नी थी वो नई थी। और पत्नी ऐसी थी कि पत्नी को हमेशा ये लगता था कि मैं अच्छे अच्छे आदमियों से बात करूं, हट्टे कट्टे लोगों से बात करूं, मैं उनसे मिलूं, मैं उनके संपर्क में रहूं, क्योंकि उनका पति जो था वो बीमार रहता था। वो बीमार पति किसी भी प्रकार की उस औरत की जरूरत को पूरा नहीं कर पाता था। इन दोनों पति पत्नी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था रीता। दोस्तों, छोटी बच्ची थी और पति बीमार रहता था, पत्नी को दूसरा आदमी अच्छा लगने लगा। दोस्तों, वो औरत दूसरे मर्दों के संपर्क में रहने लगी, जिसके चलते उसने अपने पति की बिल्कुल भी देखरेख नहीं की, ना अपनी छोटी बच्ची की देखरेख की जिसका नाम रीता था। दोस्तों, घर में पैसा भी नहीं था और पैसों के अभाव की वजह से रीता के जो पिताजी थे उनका इलाज भी नहीं हो पाता है। और एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि रीता के जो पिताजी थे वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जब उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़ के गए थे तब उस बच्ची जो कि रीता थी उसकी उम्र सिर्फ 2 साल थी। माँ अय्यासबाज थी, माँ का दूसरे लोगों के साथ में चक्कर चलता था, जिसके चलते वो अपनी बच्ची की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती है। और एक दिन दोस्तों ऐसा भी आ जाता है कि रीता की जो माँ थी वो किसी और मर्द के साथ में फरार हो जाती है और अपनी छोटी बच्ची 3 साल के बच्चे को उसी गांव में, उसी घर में छोड़ के चली जाती है। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी छोटी बच्ची का क्या होगा, कौन इसका पालन पोषण करेगा। और दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो औरत कैरेक्टरलेस होती है उसके अंदर माँ की ममता नहीं होती है। वो अपने आशिक के लिए, प्रेमी के लिए अपने बच्चों को मार भी सकती है, बच्चों को छोड़ भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो ऐसा ही रीता की माँ ने किया। रीता की माँ भी चली गई छोड़ के, रीता के पिता भी चले गए। अब रीता का कोई नहीं,
पालन पोषण करने वाला घर परिवार के लोग थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। रिश्तेदार जो थे उन्होंने भी कहा कि हम नहीं रख पाएंगे। अब दोस्तों क्या था कि भाई अब इस छोटी बच्ची को कौन रखे। गांव के जो प्रधान थे, जो दबंग थे, गुंडैती करते थे, उन्होंने कहा, गांव वालों को बुलाया और कहा कि इस छोटी बच्ची को हम रखेंगे और मेरे पास में बहुत पैसा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इस बच्ची को हम अच्छे से रखेंगे। अब भाई प्रधान सही कहें या गलत कहें, फिलहाल ये तो बात सही कही, लेकिन प्रधान कुछ भी बोले, प्रधान के खिलाफ कोई बोलता ही नहीं था। दोस्तों अब उस छोटी बच्ची को प्रधान जी रखने लगे। वैसे एक दो लोगों ने कहा भी कि चलो हम इस बच्ची को पाल देंगे, लेकिन प्रधान जी के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो वो रीता जो बच्ची थी वो प्रधान जी के यहाँ पलने लगती है। दोस्तों 5 साल की जब वो बच्ची होती है, प्रधान जी ने उसका सौदा कर दिया, उसको 2 लाख रुपए में बेच दिया। और कैसे बेचा? एक 45 साल के अधेड़ व्यक्ति के साथ में शादी कर दी, सौदा कर दिया पैसा लेके। और उस बच्ची को, 5 साल की बच्ची को इतना भी नहीं मालूम है कि शादी क्या होती है, शादी का मतलब क्या होता है। अब भाई किसी को खराब भी लग रहा है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इसके खिलाफ कोई बोल दे। और दोस्तों शादी की डेट भी फिक्स कर दी प्रधान ने, दबंग प्रधान ने, और उस डेट पे बारात भी आ गई और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों गुपचुप तरीके से 5 साल की बच्ची की शादी 45 साल के अधेड़ व्यक्ति के साथ में होने लगती है। पंडित जी भी उस प्रधान के दबाव में थे, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। और दोस्तों सारा क्रियाकलाप पूरा होने के बाद में वो 5 साल की बच्ची भांवरों पे बैठी हुई है, अधेड़ व्यक्ति के साथ में उसकी भांवरें पढ़ने जा रही है। तभी दोस्तों क्या होता है कि वही एसडीएम साहब जो कुलविंदर कौर थे, उनके पास में गुप्त तरीके से ये सूचना जाती है, क्योंकि वहां पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये चीज अच्छी लग रही थी, कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये बात नहीं अच्छी लग रही थी कि 5 साल की बच्ची की शादी इस अधेड़ बूढ़े आदमी के साथ में हो रही है। तो जब ये भाई सूचना मिलती है तो एसडीएम साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भला कोई इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है। तो एसडीएम साहब अपने लोगों को लेते हैं, साथ में बॉडीगार्ड लेते हैं और चल देते हैं भाई उसी गांव में जिस गांव की सूचना मिली थी, और पहुंच जाते हैं, जा धमकते हैं उसी घर में जहां पे छोटी बच्ची के साथ में अन्याय होता है। दोस्तों एसडीएम साहब को देख के बहुत सारे लोगों के चेहरे पे तो मुस्कुराहट आ गई और बहुत सारे लोग ऐसे जो तिलमिला गए। एसडीएम साहब ने कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दोस्तों एसडीएम साहब ने वहां पे हर चीज का जायजा दिया। एसडीएम साहब ने पाया कि जिन्होंने मुझे सूचना दी वो बिल्कुल सच सूचना थी। 5 साल की बच्ची एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ में हो रही है। दोस्तों एसडीएम साहब वहां पे बहुत ज्यादा खरी खोटी सुनाने लगते हैं। तब क्या था कि वो बच्ची घूंघट मार के बैठी हुई थी। जैसे ही एसडीएम साहब ने उस बच्ची का घूंघट उठाया, वैसे ही वो बच्ची खिलखिला उठी और खिलखिला के वो बच्ची एसडीएम साहब के सीने से चिपट गई और कहने लगी कि अरे आप तो मेरे पति हो, आप तो मेरे दूल्हा हो, आप बिल्कुल दूल्हा के जैसे लगते हो। दोस्तों एसडीएम साहब को नहीं समझ में आ रहा था कि छोटी बच्ची क्या कहना चाहते हैं। एसडीएम साहब उसको सीने से लगा लेते और कहते हैं कि बेटा दूल्हा क्या होता, पति क्या होता है, और तुम्हारे साथ में क्या हो रहा है, तुमको पता है? वो बच्ची कहती कि मुझे नहीं मालूम है। वो बच्ची कहती कि सभी लोग ये कहते हैं कि जो तुम्हारा दूल्हा होगा वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, वही दूल्हा होगा, वही पति होगा। जो सुंदर होता है वही पति होता है, और यहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं उन सब में आप सबसे ज्यादा सुंदर हो, इसके मतलब आप ही मेरे दूल्हा हो, आप ही मेरे पति हो, आप तो बहुत सुंदर हो। दोस्तों एसडीएम साहब को समझ में आ गया ये बच्ची कुछ नहीं जानती है, ये सिर्फ जानती है कि जो सुंदर होता है वही दूल्हा होता है। दोस्तों एसडीएम साहब ने वहां पे बहुत ज्यादा सख्ती की, कुछ लोगों ने विरोध किया एसडीएम साहब का, दुनिया भर की बातें की, आरोप लगाया, लेकिन दोस्तों एसडीएम साहब उस छोटी बच्ची को अपने साथ में ले जाते हैं और अपने आवास पे पहुंचते हैं। दोस्तों वो छोटी बच्ची जब इतना अच्छा घर देखती है तो बड़ा खुश हो जाती है और हंसते हुए कहती है कि पति ये घर कितना अच्छा है। तब वो एसडीएम साहब उस बच्ची को समझाते हैं कि बेटा हम तुम्हारे पति नहीं है, पति तुम्हारा और कोई होगा, बेटा हम तुम्हारे पिता हैं, तुम हमको पिताजी बोला करो। दोस्तों वो बच्ची कहने लगती है कि अच्छा आप मेरे पति नहीं, आप मेरे पिता हो। तो वो एसडीएम साहब कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारे पिता हैं। दोस्तों उसी दिन से वो छोटी बच्ची जो 5 साल की थी वो एसडीएम साहब को पिताजी बोलने लगती है। और दोस्तों एसडीएम साहब की जो पत्नी थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, उनके 2 बच्चे थे जो कि विदेश में पढ़ रहे थे और उनके घर पे कोई नहीं था, नौकर चाकर थे।
तो वो एसडीएम साहब उस छोटी बच्ची को अपने साथ में रखने लगते हैं और उस छोटी बच्ची ने वो चीजें जो कभी सपने में भी नहीं देखी होंगी, वो सारी चीजें उस छोटी बच्ची को मिलने लगती हैं, सारी सुख सुविधाएं। और सारी सुख सुविधाओं को पाकर वो बच्ची इतना ज्यादा खुश हो जाती है, यहाँ तक कि अच्छे स्कूल में एसडीएम साहब उसका एडमिशन करवा देते हैं। और एसडीएम साहब के मन में भी बहुत बड़ा सपना हो जाता है कि इसको अपने बच्चे की तरह हम पालेंगे, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखने देंगे। इधर दोस्तों जो प्रधान था वो वैसे भी गुंडा टाइप का था, उसकी दबंगई पूरे क्षेत्र में चलती थी। उसको ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि उसकी कोई बेइज्जती कर सके और लोगों के सामने उसका अपमान हो। अब वो बस इसी फिराक में रहने लगा कि कब मुझे मौका मिले और मैं एसडीएम साहब को मरवा सकूं, एसडीएम साहब को बर्बाद कर सकूं। पूरी तरीके से वो बस इसी में जुट जाता है और अपने भाड़े के टट्टू कर लेता है, भाड़े के किराए के लोग कर लेता है और उन्हीं लोगों के द्वारा वो एसडीएम साहब की कभी गाड़ी को घिरवाता है, लेकिन एसडीएम साहब बच जाते हैं। हाई सिक्योरिटी थी। कभी वो एसडीएम साहब के आवास पे हमला बोल देता है, पथराव करवाता है, बहुत भांति भांति तरीके से। यानी कि उस दबंग प्रधान ने एसडीएम साहब को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन एसडीएम साहब बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। और शहर के भी बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन करने लगे कि एसडीएम साहब एक बेकारिन लड़की को, एक पता नहीं किस जात की लड़की को अपने घर में रखे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, समाज के खिलाफ है। और जो एसडीएम साहब के घर परिवार के लोग थे, रिश्तेदार थे, वो लोग भी इसका विरोध करते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एसडीएम साहब ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, अगर हम इस बच्ची को लेके आए हैं, इस बच्ची को हमसे उम्मीद है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी हम जिंदगी बना के रहेंगे। दोस्तों वो बच्ची भी थोड़ी बड़ी होने लगती है, वो भी देखती है और वो पिताजी कहती थी एसडीएम साहब से, ये देखती है कि हमारे जो पिताजी हैं कितना ज्यादा परेशान है, सभी लोग परेशान कर रहे हैं, मेरे घर पे पत्थर बरसा रहे हैं। दोस्तों कभी कभी बच्ची बहुत ज्यादा डरी सहमी सी हो जाती थी और एसडीएम साहब से कहती कि पापा क्या हमें लोग इस घर में नहीं रहने देंगे? अगर लोग आपको परेशान करेंगे तो क्या आप मुझे घर से निकाल देंगे? दोस्तों एसडीएम साहब उस बच्ची को सीने से लगा लेते थे और समझाते थे कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुमको इस घर से कभी नहीं निकालेंगे, ये तो तुम्हारा घर है, तुम ऐसे क्यों बोलती हो कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। दोस्तों उस बच्ची को समझाते थे, उसको हौसला देते थे और वो बच्ची बड़ा मन लगा के पढ़ाई करने लगती है। दोस्तों यहाँ तक कि वो बच्ची धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन कहते नहीं कि बहुत सारी चीजें जो सही नहीं हुई। सही ये कि स्कूल में जब भी बच्ची जाती थी बहुत सारी यातनाओं को सहन करना पड़ रहा था। उसके जो संगी साथी थी वो कहते थे कि तू एक भिखारिन है, तू भिखारिन की बच्ची है, तो उसको तो एसडीएम साहब ने गोद लिया है, अब तो मेरे साथ में पड़ेगी, मेरे साथ में लंच खाएगी, तो ऐसी है वैसी। जिसके चलते दोस्तों वो बच्ची जो रीता थी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाया करती थी और घर आकर अपने पिताजी से कहा करती थी एसडीएम साहब से कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, मुझे मेरे दोस्त बहुत परेशान करते हैं, कहते हैं कि तू भिखारी की बच्ची है, तू भिखारिन है। लेकिन एसडीएम साहब वहां पे भी उस बच्ची को बड़ा अच्छे से ट्रीट करते थे। कहते थे कि जो स्पेशल होता है, जो जिंदगी में बहुत अच्छा काम करता है, जो बहुत महान बनता है, उसको लोग ऐसे ही परेशान करते हैं। यानी कि तुम बहुत महान बनने वाली हो, तुम बहुत आगे जाने वाली हो, बहुत कुछ करोगी, तभी तुम्हें सब बच्चे परेशान करते हैं। ऐसे करके बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे वो एसडीएम साहब, जिसके चलते दोस्तों वो बच्ची सारी यातनाओं को सहन करते हुए, सारी चीजों को इग्नोर करते हुए एक दिन ऐसे मुकाम पे पहुंच जाती है कि वो बहुत बड़ी जज बन जाती है। जब वो जज बन जाती है, अब दोस्तों सारा का सारा खेल पलट जाता है कि जो वो प्रधान दबंग था उसकी भी उम्र हो चली थी और उस पे दबंगई की वजह से बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे केस लगे हुए थे। और उस केस की जब सुनवाई होनी थी पहली बार, और पहली बार जब वो कोर्ट में पहुंचा था, तो पहली बार जब उसको कोई जज मिली, वो एक लड़की थी और ये वही लड़की थी जिसका नाम रीता था, जिसका 5 साल में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ में वो प्रधान शादी करवा रहा था। दोस्तों वो लड़की जैसे ही उस प्रधान को देखती है तो और लोगों को देखती है तो तुरंत पहचान जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि जब प्रधान भी उस लड़की को देखता है, क्योंकि प्रधान को ये मालूम था कि एसडीएम साहब उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छा कुछ बनाना चाहते हैं, जिसके चलते भाई उसको ये भी मालूम था कि जो मेरे सामने ये लड़की बैठी हुई है, जो जज है, ये वही लड़की है
जो एसडीएम साहब ले गए थे। फिर भी उस प्रधान ने बहुत कोशिश की वकीलों के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि इस जज साहिबा को, जो ये लड़की है, जो ये रीता है, ये जो जज है, इसको रिश्वत दी जाए तो किसी प्रकार से हम बच सकें और हमें जेल ना जाना पड़े। दोस्तों, कई वकीलों ने कोशिश की कि भाई चलो रिश्वत ले लो, लेकिन रीता ने सख्त मना कर दिया कि अगर कोई रिश्वत के नाम से हमारे पास में आएगा, उस पे हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जिसके चलते भाई उस प्रधान की वहां पे दाल नहीं गल पाती है। उस जज साहिबा ने उस प्रधान के खिलाफ एक्शन लिया, तमाम सबूत देखे, तमाम गवाह देखे, सारी चीजों को देखते हुए उस जज साहिबा ने ये पाया कि ये पूरी तरीके से गलत है। इसने लोगों के साथ में अत्याचार किया है, लोगों की जमीन को हड़पा है, परेशान किया है, जिसके चलते वो प्रधान दोषी पाया जाता है और उसको 15 साल की जेल हो जाती है और उसको जुर्माना भी भरना पड़ता है। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पासा दोस्तों पलट चुका था। अब वो जो जज साहिबा थी, वो सभी के साथ में न्याय करती है, सबकी बातों को सुनती है। आगे चल के दोस्तों वो जज साहिबा जो रीता थी, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन जाती है, फेमस हो जाती हैं। जैसा कि उसके पिताजी जो एसडीएम साहब थे, वो चर्चा का विषय बने हुए थे अपनी लोकप्रियता, न्यायप्रियता की वजह से, वैसे ही रीता भी जज साहिबा बन जाती है और एसडीएम साहब को भी बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है, बताते हुए कि वही लड़की है, वही मेरी ये बेटी है जो आज जज बन गई है, किसी दिन ऐसे हालात में थी। तो जो भी भाई एसडीएम साहब के बारे में जानता है, वो एसडीएम साहब को बहुत सलूट करता है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी के बारे में सोचेंगे। वरना आज के दौर के तो बड़े लोग ऐसे हैं जो किसी को देखना भी पसंद नहीं करते, जो छोटा हो, गरीब हो, देखना भी पसंद नहीं करते, साथ में ले जाने की तो बात छोड़ो। तो ऐसे एसडीएम साहब ने उस बच्ची की जिंदगी बचा ली और उसको इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया। लोग क्या कहना चाहेंगे इस स्टोरी के बारे में, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय सभी को।